So students, now today we are going to discuss the solutions and answers for those 10 क्वेश्चन जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में आप लोगों को दिए थे, जो कि अपने पूर्णांक के चैनल पे उपलब्ध हैं. If those students who haven't seen those question, तो पहले हम डेफिनेटली कहेंगे वो क्वेश्चन का वीडियो आप देखिए, क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, फिर इस सोल्यूशन के डिस्कशन को आप लोग देखें. ठीक है, तो देखिए लास्ट टाइम भी हमने आपसे कहा था कि जो वो हम लोग क्वेश्चन अपलोड कर रहे हैं उसका लाभ ज़्यादातर बच्चे तभी ले पाएंगे when they first try to solve those questions, send the answers in the कमेंट बॉक्स एंड देन दे लाइक लुक एट दिस वीडियो जहां पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सॉल्यूशंस को. ओके ठीक है, बस कुछ बच्चों ने किया भी है बट मोस्ट ऑफ देम डिडंट डू इट एनीवेज. सो अब स्टार्ट करते हैं. देखिए पहला क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ये बेसिक मैथ्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है. इवन स्टैंडर्ड मैथ्स में भी ये 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा था. वहां पे है क्या, इफ x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू -2 आर द जीरोस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक, यू हैव टू फाइंड a एंड b. हमें पता है जीरोस का क्या मतलब है. जीरोस का मतलब यह है कि इफ x इज इक्वल टू 1 इज अ जीरो, यदि x इज इक्वल टू 1 एक जीरो है. ठीक है, तो इसका अभिप्राय यही हुआ ना बच्चों की यदि हम उस क्वाड्रेटिक में x की जगह 1 रख दें सो द वैल्यू शुड बी 0. तो a इंटू 1 स्क्वायर तो b इंटू 1 -2 इज इक्वल टू 0. यू गॉट अ रिलेशन हियर. देखिए ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है, एक तरह से यहाँ पे दो कंसेप्ट लगेंगे बच्चों. कौन से दो? एक हो गया आपका ऑब्वियसली क्वाड्रेटिक का या पॉलिनोमियल का, ठीक है, जहां पे जीरोस डिफाइन किया गया, और एक हो गया यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का. सो दैट्स योर फर्स्ट इक्वेशन हियर. ये आपकी आ गई ए और बी में पहली इक्वेशन. सिमिलरली बिल्कुल उसी प्रकार से यदि x इज इक्वल टू -2 इज अ जीरो, ये एक जीरो है उसी क्वाड्रेटिक का, तो आप क्या कहेंगे, ऑफ कोर्स x की जगह आप -2 रखेंगे तो -2 का होल स्क्वायर प्लस b इंटू -2 प्लस c एंड प्लस नॉट c, इट्स नॉट c, ऑफ कोर्स दिस इज अवर -2 हियर. जस्ट अ मिनट. तो ये जो है आपका ये यहाँ पे -2 आ जाएगा. ठीक है, सो दिस इज योर -2 इक्वल टू 0. सो यू हैव अनदर रिलेशन हियर एंड दैट इज दिस इज 4a -2b -2 इक्वल टू 0. अब यहाँ पे आप 2 से ऑफ कोर्स डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 2a -b इज इक्वल टू 1. सो दैट्स अनदर इक्वेशन. दो इक्वेशन दो अननोन है, आप इसे सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा. आंसर हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे. कुछ बच्चों ने इसका आंसर कमेंट बॉक्स में भेजा है, दैट्स रियली करेक्ट हियर. सो आई थिंक इट्स a is 1, b is 1. a is equal to 1 and b is equal to 1 is its answer. तो ये पहला क्वेश्चन हो गया बेस्ड ऑन द डेफिनेशन ऑफ जीरोस, जो आप लोग 9 क्लास से पढ़ी थी बट उसका क्वेश्चन अभी भी 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जाता है. सो इट्स एन एक्सपेक्टेड वन. ओके, फॉर द क्वाड्रेटिक दिस, तो ये अगला क्वेश्चन है. अब यहाँ पे करेक्शन था वो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में भी कराई दिया था. यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ b इफ जीरोस आर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट साइन. अब समझिए जीरोस आपके सेम मैग्नीट्यूड अपोजिट साइन, ऐसे कौन से दो नंबर हैं या ऐसा कौन सा सेट ऑफ दो नंबर्स हैं, 2 नंबर्स हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, अपोजिट साइन है. तो नंबर जैसे एग्जांपल से समझिए 2 -2, 2 का मैग्नीट्यूड भी 2 है और -2 मैग्नीट्यूड भी 2 है, परंतु दोनों नंबर में साइन अपोजिट है. 3 -3, 1, -1, लाइक -4, 4. ठीक है, तो मतलब ये हुआ कि अल्फा प्लस बीटा क्या होगा. पहले वाले केस में देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है. यदि एक बार आप समझ गए तो इस तरह का क्वेश्चन कभी भी आएगा आप डेफिनेटली कर पाओगे. तो अल्फा प्लस बीटा क्या हुआ, बस ये है 0. सो दिस स्टेटमेंट इज एन इनडायरेक्ट वे ऑफ टेलिंग यू कि सम ऑफ जीरोस इज 1. और हमें पता है सम ऑफ जीरो क्या होता है, -b/a. -b की जगह है आपका b ऑफ कोर्स और a की जगह है 1. सो b इज 0 है ना, -b इक्वल टू 0. तो ये पहला आंसर. सिमिलरली सेकंड केस में क्या है, जीरोस आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर. तो दो नंबर यदि एक दूसरे के रेसिप्रोकल, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री में भी उतना ही इंपॉर्टेंट रहता है. दो नंबर या दो एक्सप्रेशन एक दूसरे के रेसिप्रोकल है तो उनका प्रोडक्ट क्या होता है, उनका प्रोडक्ट 1 होता है. सो हियर एक्चुअली यू आर गिवन अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1. अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, दैट c/a, c/1. तो यहां से आपका c आ गया 1 बच्चों. So that's the answer here. ठीक है, ये आंसर आ गया. तो now let's move to the next one. थर्ड है आपका. अब देखिए ये अगेन दैट्स एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हियर. क्वेश्चन है फॉर द क्वाड्रेटिक x स्क्वायर -bx प्लस c इफ b एंड c आर रैशनल नंबर. b और c जो हैं ये आपके रैशनल नंबर्स हैं. ठीक है, ये हमने थ्योरी वाले डिस्कशन में, थ्योरी पार्ट वाले वीडियो के डिस्कशन में बताया होगा, डेफिनेटली बताया होगा कि यदि पॉलिनोमियल के, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के सारे कोफिशिएंट रैशनल है. अच्छा यहाँ पे ध्यान दीजिए x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, फिक्स है, कांस्टेंट है, तो जो ऑब्वियसली रैशनल नंबर है. सो इफ ऑल द कोफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल आर रैशनल, और उसके बाद यदि एक रूट उसका
इरैशनल है तो दूसरा क्या होगा बच्चों, दूसरा उसका कॉन्जुगेट होगा। सो दिस इम्प्लाई 2 zeros आर, हमें एक्चुअली आपको क्वेश्चन में जो अपेरेंटली दिख रहा है वो एक जीरो है, बट एक्चुअली आपको दोनों जीरो यहां पे पता हैं। कौन कौन से? एक जीरो तो आपको गिवन है, एंड आई एम रिपीटिंग, यदि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के सारे कोफिशिएंट रैशनल हैं, एक जीरो इरैशनल है तो दूसरा उसका कॉन्जुगेट ही होगा, तो दूसरा हो गया एंड 7 + 4√3। नाउ आई थिंक यू ऑल कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। जिनसे नहीं हो पाया होगा वो भी अब बहुत ही सरलता से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं, दे कैन इजीली सॉल्व इट। ठीक है, क्यों? क्योंकि अब देखिए अल्फा प्लस बीटा कितना, सम ऑफ जीरोस कितना, सो ये और ये कैंसिल हो जाएगा 14, और ये हो गया आपका माइनस टाइम्स माइनस b/1। ठीक है, तो आ गया इसी प्रकार से अल्फा इंटू बीटा कितना, तो ये हो जाएगा दिस इंटू दिस, a - b इंटू a + b, a² - b², और यहां से फिर आपका c/1 आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 7 - 4√3 इंटू 7 + 4√3। आंसर इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर मी, ऑफ कोर्स मैथड एंड इट्स अंडरस्टैंडिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर मी। ठीक है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, आंसर आप लोग लास्ट में मैच कर ही लेंगे। नाउ मूविंग टू दिस क्वेश्चन। अब देखिए मिडिल टर्म स्प्लिट पे देखिए दो बातें, मिडिल टर्म स्प्लिट पे डायरेक्ट क्वेश्चन अभी भी पूछा जा सकता है, ये क्लियर है, बट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यदि आपको क्वाड्रेटिक का वर्ड प्रॉब्लम की कारण कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन या इक्वेशन आ रही है तो आप याद रखिएगा यू विल बी एबल टू सॉल्व इट यूजिंग मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। तो उसके लिए मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से आप काफी ज्यादा आप अवेयर या फ्लुएंट होने चाहिए उसमें, है ना, आपको उसमें काफी कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो ये तो सिंपल है ना बच्चों, लाइक 3x² - 5x - 12, ये पहला है चूंकि इसका पार्ट, आई एम गोइंग टू डिस्कस इट इन डिटेल, रेस्ट फिर आप लोग हम जल्दी में आपको इन शॉर्ट बता देंगे। पहला स्टेप क्या होता है, देखिए a है यहाँ पे 3, b है -5, c है -12। ठीक है, नाउ व्हाट्स द फर्स्ट स्टेप है? फर्स्ट स्टेप है आप a इंटू सी लिखेंगे, तो a इंटू सी कितना हो गया 3 इंटू -12 जो कि हो गया -36। समझिएगा बहुत सिंपल है, -36 को आप दो फैक्टर के, दो नंबर के प्रोडक्ट की तरह से लिखिए, और वो जो दो नंबर है उनका सम ये -5 होना चाहिए, वो b के बराबर होना चाहिए। सो -36 के दो फैक्टर्स आपको ढूंढने हैं जिनका सम -5 है। तो अब देखिए पॉसिबिलिटीज क्या क्या है, समझिएगा। एक पॉसिबिलिटी -6 इंटू 6, क्या इनका सम -5 है? बिल्कुल नहीं है, 6 - 6 इज 0, रिजेक्टेड। ठीक है, हम आज डेलिबरेटली आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं। एक पॉसिबिलिटी है -18 इंटू 2, क्या -18 और 2 का सम, इन दो नंबर का सम -5 है? नहीं है, रिजेक्टेड। ठीक है, एक आपके सामने है -12 और 3 या -3 और 12, उसमें भी सम नहीं आएगा। परंतु यदि हम यहां पे लिखे -9 इंटू 4, इन दोनों नंबर का सम -5 है, मतलब नाउ यू कैन राइट फॉर -5 -9x + 4x। नाउ इट्स डन, आई एम नॉट गोइंग टू कंप्लीट इट, बाकी रेस्ट आप आराम से सरलता से कर सकते हैं। ठीक है, एज आई सेड ये पहला हो गया तो आई एक्सप्लेन इट। अब यहां पे देखिए a है 1, c है -30, तो a इंटू सी जो है ये आपका -30 है। ठीक है, अब इसके दो आपको इस तरह से फैक्टर्स लिखने हैं या दो नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिखना है, इनका सम आपका -2√2 आ जाए। अब देखिए ऑफ कोर्स पहले आप यहां पे एक 2 बनाइए, -15 इंटू 2, आप समझना बच्चों, √2 चाहिए। √2 जब तक दोनों नंबर भी नहीं आएगा तब तक आप उसको सिंप्लीफाई करके √2 के टर्म में नहीं ला सकते। जैसे कि 3√2 + 5√2, तो वो ऐड हो सकते हैं 2। इसी प्रकार से 5√2 - 3√2, 2√2 दे सकते हैं। इट्स नॉट पॉसिबल कि आप में एक में √2 हो, एक में √2 ना हो, आप उसे सिंप्लीफाई करके एक सिंगल टर्म लिख सको, संभव ही नहीं है। मतलब ये है यहाँ पे जो सोल्यूशन है ना वो यही छुपा हुआ है, उसका हिंट डायरेक्ट है। मतलब ये हुआ कि आप 2 को दो पार्ट में ब्रेक करोगे, आपने कहा भाई ठीक है -15 इंटू √2 इंटू √2। ठीक है, अब जो दो नंबर है उसमें दोनों में एक √2 जाने वाला है। अब आप -15 को लिखिए तो ये आप देखिएगा हमने इसे लिखा -5√2, ये एक नंबर इंटू 3√2। आई बिलीव सब लोग समझ गए होंगे, नहीं समझे हैं तो कमेंट बॉक्स में डालिएगा, हो सकता है फिर इन शॉर्ट एक शॉर्ट वीडियो बना के इसका एक्सप्लेन करें, बट ध्यान से समझिएगा, करने का प्रयास करिएगा, तब ये होना चाहिए। देखिए स्पून फीडिंग इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू, जब आप समझ जाएंगे तभी आप ये कॉन्फिडेंट होंगे कि ये क्वेश्चन जब भी आएगा तो अब आप अपने आप से हल कर सकते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। ठीक है, आई हैव एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग।
हम -15 के दो फैक्टर लिखे, -5 × 3, -5√2 3√2, इन दोनों को ऐड करिए आपको -2√2 मिल जाएगा, एंड दैट्स इट। ठीक है, अब यहाँ पे भी ये है, ये 2a है एक्चुअली, 29 की जगह 2a। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको a² - b² जो है, इसके दो फैक्टर मिल जाएंगे, a - b × a + b। इन दोनों का ही सम 2a है, ध्यान से देख लीजिए। तो आप 2a को लिखोगे a - b + a + b, एंड दैट्स इट। मिडिल टर्म स्प्लिट हो गया। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन हो गया आपके मिडिल टर्म स्प्लिट पे, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट बिकॉज इफ यू अंडरस्टैंड हाउ टू सॉल्व देम, इसका मतलब मिडिल टर्म स्प्लिट आपका फंस ही नहीं सकता, नहीं फंसेगा। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लास्ट वीडियो में ऑब्वियसली मिस हो गया था, जिसका फिर हम लोगों ने एक शॉर्ट वीडियो बना के अपलोड कर दिया था। आई बिलीव आप लोगों ने प्रयास तो डेफिनेटली किया होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें दो कंसेप्ट हैं। पहला सबसे बड़ी चीज, अल्फा और बीटा इसके जीरोस हैं, और कोई भी क्वेश्चन which is based on the like expression related to alpha and beta आप सॉल्व तभी कर पाएंगे जब उसे आप सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के रूप में लिख पाएंगे। तो सबसे पहले आप यहां से लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा कितना, -b/a, -b है -4/a, ये हो गया 2 पहला। अल्फा इंटू बीटा कितना, c/a, बोले तो 5/2, दोनों आ गए। ठीक है, अब एक क्वेश्चन हम करते हैं, बाकी क्वेश्चन ऑब्वियसली आई विल लीव फॉर यू पीपल। तो पहला क्वेश्चन है आपका, एक ऐसा क्वाड्रेटिक चाहिए जिसके जीरोस है α² + β²। ठीक है, तो आप कहोगे ओके, लेट दी क्वाड्रेटिक बी। जो क्वाड्रेटिक है आपका, आपको याद है ना कि कोई भी क्वाड्रेटिक जो आपको चाहिए जिसके जीरोस पता है वो क्या होता है, a टाइम्स a, आपका नॉन जीरो कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, x² - सम ऑफ जीरो। देखिए हम पूरा लिख रहे हैं बच्चों, जैसे अभी भी जिन बच्चों को कंफ्यूजन रह गया हो, बिकॉज अब तो हम लोग ये चैप्टर भी डिस्कस कर चुके, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, तो वो एक बार पुनः इसे देख के समझने का प्रयास कर सकते हैं। ठीक, ये आ गया है ना। अब सम, यहाँ पे जीरोस क्या, α² एंड β², तो आप इसे लिखोगे a टाइम्स x² - सम ऑफ जीरोस, α² + β² टाइम्स x प्लस α² × β²। ये तो क्लियर है, ये अल्फा × बीटा होल स्क्वायर, अल्फा × बीटा यहां पे दिख रहा है हमें। बस हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू चाहिए। तो अब आप यहां पे कहोगे, सो नेक्स्ट इज, सो यू विल क्लेम हियर, सो द क्वाड्रेटिक इज a टाइम्स x² - अब समझिए α² + β² को हम फिर से रिपीट कर रहे हैं। सम जीरो से रिलेटेड कोई भी एक्सप्रेशन की वैल्यू यदि आपको निकालनी है, आप निकाल तभी पाएंगे जब आप इस बात पे क्लियर रहें कि उसे आप सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के रूप में लिख पाएंगे। α², ये हमने अपने लेक्चर में भी आप लोगों को बताया था, ये आइडेंटिटी की तरह से आप इसका प्रयोग करें, याद रख लें अब। ठीक है, नाउ इट्स नॉट द टाइम हम हर बात को कहें कि अब आपको समझना है फिर अप्लाई करना, याद भी आप कर सकते हो बहुत सारे रिजल्ट सब। ठीक है, तो अल्फा इसकी जगह हमने लिखा अल्फा + बीटा होल स्क्वायर। देखिए पूरा एक्सप्रेशन आपका सम और प्रोडक्ट ऑफ अल्फा बीटा के रूप में सामने आ गया, प्लस अल्फा × बीटा होल स्क्वायर, ये आ गया। एंड नाउ इट्स द टाइम वेयर यू कैन पुट द वैल्यू। तो ये हो गया a टाइम्स x² - अल्फा प्लस बीटा कितना था, 2 था, तो 2 का स्क्वायर - 2 × 5/2 टाइम्स x प्लस 5/2 होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करिए, आंसर पाइए। ठीक है, सो दैट्स इट। तो इसी प्रकार से आप बाकी दो पार्ट में भी, इसमें भी सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरो में क्या आएगा, 1/α + 1/β, एलसीएम लेंगे अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो में 1/α × बीटा वैल्यू रख देंगे। इसी तरह से इसमें भी सम ऑफ जीरोस क्या होगा, दिस प्लस दिस, एलसीएम लेंगे, एक्सप्रेशन आएगा, सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर आएगा। ट्राई दिस अगेन दोज हु कुडंट सॉल्व इट अर्लियर। अब आप एक बार प्रयास करें, इस एक पार्ट को करने के बाद दो पार्ट आपके अभी भी प्रैक्टिस के लिए हम इसे यूज कर सकते हैं, आप यूज कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि px², ऑफ कोर्स दिस इज स्क्वायर है। ठीक है, m/n मतलब आपको α/बीटा एक तरह से m/n के रूप में दे दिया गया है ना। अच्छा, आपको इसकी वैल्यू चाहिए, इस वैल्यू को सबसे पहले देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन में कैटेगरी में है, बट यदि आप इसकी वैल्यू को देखें, आप इसे सिंप्लीफाई करने का प्रयास करें। क्या हम इसे ये लिख सकते हैं, ये आई बिलीव आप मानोगे, ये लिख सकते हैं, सारे बच्चे मान रहे होंगे। अब जरा एलसीएम ले लीजिए बच्चों, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो √m × √m कितना, √m का होल स्क्वायर जो कि m है, या चलिए पहले हम पूरा लिखते हैं, प्लस √n × √n कितना, √n का होल स्क्वायर अपॉन √m × √n। ठीक, तो ये आ गया m + n अपॉन √mn।
ठीक है। अब एक चीज आप लोगों को लग रही हो कि भाई ये तो रेशियो है, इसे हम यूज कैसे करें। तो अब आप ऐसे समझिए कि रेशियो को यदि नंबर में कन्वर्ट करना है, तो ये बात हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और कई बार सामने आपके आ चुकी होगी। रेशियो को नंबर में कन्वर्ट करना है तो उसे आप किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अब हम यहां पर कह सकते हैं लेट अल्फा बी m टाइम्स p, p कोई भी नंबर है, और बीटा हो गया आपका n टाइम्स p। ठीक है। तो अब यहां पे नाउ यू नो अल्फा प्लस बीटा कितना, सो देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा है माइनस बी बाई ए माइनस क्यू बाई पी। आई थिंक ये तो आप लोग एग्री करेंगे। और अल्फा और बीटा हमने क्या मान रखा है, एमपी प्लस एनपी, एमपी प्लस एनपी, ये आ गया पहला। ठीक है। सिमिलरली अगला आप लिखोगे अल्फा इंटू बीटा कितना भाई, तो वो है सी बाई ए, तो वो भी हो गया क्यू बाई पी। ठीक है। वो हो गया एम पी इंटू एन पी, एम एन पी स्क्वायर, राइट। ठीक है। अब यहां पे देखिए आपको वैल्यू चाहिए m प्लस एन की और वैल्यू चाहिए m इंटू एन की। सो आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। बस ये वैल्यू आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है। अब वैल्यू हमें चाहिए, आया हमारे पास क्या था ये समझिए, हमारे पास आया एम पी प्लस एन पी, सम ऑफ जीरो से वो क्या था माइनस क्यू बाई पी, और एम एन पी स्क्वायर ये आ गया क्यू बाई पी। हम फिर से समझा रहे हैं, हमें वैल्यू किसकी चाहिए, यहां से p कॉमन लीजिए, m प्लस एन इज इक्वल टू माइनस क्यू बाई पी। ठीक है। ओके, लिटरली आई एम सॉरी, क्योंकि p मैच कर गया है ना, तो यहां पे ये नंबर p1 करते हैं। लेट मी क्विकली चेंज दिस नंबर हियर। ठीक है। यहां पे ये नंबर हम p1 कर रहे हैं, क्योंकि आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाए p को और इस p से। ऑब्वियसली ये p और ये p डिफरेंट होने थे। ठीक है। सो आई एम जस्ट क्विकली चेंजिंग दिस, यहां जहां p है वहां पे p1 स्क्वायर कर दिया। आई थिंक इतना ही था। ठीक है। सो नाउ सिमिलरली यहां पे p1 तो ये p1 हो जाएगा और ये हो जाएगा p1 स्क्वायर। ओके। तो यहां पे देखिए m प्लस एन की वैल्यू, उसका मान आप निकाल लें और ये हो जाएगा q बाय p इंटू p1, ये आ गया। इसी तरह से आप यहां पे mn का मान निकाल लें, वैल्यू निकाल लें, और ये हो जाएगा q बाय p इंटू p1 स्क्वायर, ये आ गया। बस वैल्यू रख दीजिए। ठीक है। वैल्यू क्या थी, m प्लस एन ओवर रूट एम एन, m प्लस एन की जगह माइनस q बाय p1, रूट है ये। ठीक है। तो रूट जब आप लगाएंगे, रूट एम एन करेंगे, तो ये हो जाएगा रूट q बाय p, अच्छा p1 स्क्वायर है, ये 1 बाय p1 हो जाएगा। तो ये हो गया अंडर रूट ऑफ q बाय p इंटू 1 बाय p1। ठीक है। बाकी कैलकुलेशन का पार्ट है, आप लोग समझिएगा, जस्ट अ मिनट। ओके, बाकी कैलकुलेशन का पार्ट है, आई बिलीव आप लोग कर लेंगे। ठीक है। यहां करना क्या होगा आपको कि p1 जो है वो ऊपर नीचे कैंसिल हो जाना होगा। ठीक है। जो p1 है वो ऊपर नीचे यहाँ पे कैंसिल हो जाना होगा, ये और ये कैंसिल हो गए। ठीक है। आंसर जो है वो हम लिख देते हैं। अकॉर्डिंग टू मी दैट्स द आंसर। आई थिंक यू ऑल विल एग्री, बाकी आप आंसर से मैच कर लेंगे। ठीक है। सो दैट वाज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन बट डिफरेंट क्वेश्चन था, इसलिए हमने आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे दिया था। ठीक है। तो अब ये अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द अदर, ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है बच्चों, बचपन में पढ़ा होगा आप सबने। अच्छा, इस क्वेश्चन को भी देखिए, डिफरेंट लैंग्वेज थी, कुछ छूटे ना, ये पर्पस है। कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आपके लिए ये ना हो कि ये तो कभी सुना ही नहीं, ये पर्पस है इन 10 क्वेश्चन का। दैट्स वाई आई कैन क्लेम कि ये 10 क्वेश्चन यदि आप अपने आप से कर सकते हैं तो आप मान के चलिए इस चैप्टर के क्वेश्चन आप कर ले जाओगे। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है 1 बाय ए, तो 1 0 दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो अपन को दिया क्या है बच्चों, तो एक्चुअली हमें यहाँ ये गिवन है कि अल्फा इंटू बीटा इज 1, दे आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। रेस्ट नाउ यू कैन डू, अल्फा प्लस इंटू बीटा लिखोगे c बाई ए, 5/k प्लस 1, वहां से k आएगा, k की वैल्यू आप यहाँ रखेंगे, फैक्टराइज करेंगे, आपको उसके जीरोस आ जाएंगे। सो दैट्स इट, ये हो गया प्रश्न। अब ये डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5। ठीक है। और ये हो जाएंगे 1 2 3, तो 3 जीरोस यहाँ पे आप बोल सकते हो। ठीक है। बाकी बहुत कुछ कंसेप्ट इसमें है डिफरेंट, जैसे टच कर रहे हैं तो वहाँ पे 2 आइडेंटिकल जीरो होंगे, बट जब हमने यहाँ पे जीरोस की बात की तो हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं डिस्टिंक्ट जीरोस की बात है। ठीक है। क्योंकि उतना डिटेल में हम लोग गए नहीं, जो बच्चे 11th में मैथ्स लेंगे वो जानेंगे, जहाँ पे कर्व एक्स एक्सिस को टच करता है पॉलिनोमियल का कर्व, एक्चुअली वहाँ पे 2 आइडेंटिकल जीरोस होते हैं, पेयर ऑफ जीरोस मिलते हैं। एनीवेज, ये अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट, पर्पस यही है
पर्पज यही है कि देखिए ये पूरे में आपको ये निकालना है वैल्यू, p की वैल्यू, मतलब आपका यदि आपका एक पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक, क्योंकि क्वाड्रेटिक का ही कर्व हम यहाँ पे देख रहे हैं, पॉलिनोमियल है, मान लीजिए आपसे कहा जाए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, फिर से समझिएगा, ठीक है, यहाँ पे c की वैल्यू निकालनी है तो p ऑफ 0 इज c, हाँ या ना बच्चों, ये तो आप सब मान रहे होंगे। x को 0 रखिए, आपको पॉलिनोमियल वैल्यू c ही देगा। पूरे कर्व में x 0 कहां होता है, पूरे कर्व में x 0 होता है y एक्सिस पे, मतलब कर्व जहां पे y एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा वही वो पॉइंट है जहां पे पॉलिनोमियल की वैल्यू ये कांस्टेंट है। अब इस पॉलिनोमियल में जब आप x को 0 रखेंगे तो p ऑफ 0 इज एक्चुअली p हियर, यहां पे p ऑफ 0 इज p, तो जब x 0 है तो y कितना है p, मतलब ये पॉइंट है बच्चों आपका 0, p। आपसे p का साइन पूछा गया तो ऑफ कोर्स ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है y एक्सिस साथ वो बिलो द ओरिजिन है, सो ऑफ कोर्स दिस इज लेस देन 0 एंड दैट्स द आंसर हियर। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन इज सिंपल है, अल्फा एंड बीटा, अल्फा आप देख रहे हैं, बीटा आप देख रहे हैं, ऑफ कोर्स अल्फा का डिस्टेंस 0 से ओरिजिन से ज्यादा दूर है इन कंपैरिजन टू बीटा, तो अल्फा निगेटिव है बीटा पॉजिटिव है, तो आपको दिख रहा है। उसके साथ साथ जो ऑब्जर्व करना है वो ये है कि अल्फा मैग्नीट्यूड में बीटा से बड़ा है, तो यदि ऐसा है तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा बच्चों, निगेटिव होगा। एक पॉजिटिव एक निगेटिव है तो अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, वो भी निगेटिव होगा। C, फिर से ध्यान दीजिए, C की वैल्यू यदि निकालना है तो ये ऑफ कोर्स x है, तो y मतलब जब आप x को 0 रखेंगे इस पॉलिनोमियल में तो y कितना देगा, तो y यहां पे हो जाएगा, यदि हम x को 0 रखें तो y आपका फिर ये यहां पे c हो जाना है। ठीक है, तो y आपका c हो जाएगा, दैट्स द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0, c। क्योंकि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओरिजिन के ऊपर है तो c यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा एंड दैट्स इट। सो वी आर डन विद दिस। नाउ इन द नेक्स्ट वन वी विल बी ब्रिंगिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ पेयर ऑफ लीनियर, मोस्ट प्रॉब्ली क्वाड्रेटिक, पहले क्वाड्रेटिक। ठीक है, पॉलिनोमियल के बाद पहले क्वाड्रेटिक करेंगे हम लोग, फिर हम लोग पेयर ऑफ, जल्दी जल्दी आई विल ट्राई टू फिनिश ऑल दीज दिस सीरीज ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम ईच एंड एवरी चैप्टर एज अर्ली एज पॉसिबल। आप फिर से हम ये बात आपसे कह रहे हैं बच्चों, जो बच्चे ये सारे 10 क्वेश्चन हर चैप्टर जो हम दे रहे हैं वो सारे स्वयं से, भले ही एक बार आप ये देख लें, सोल्यूशन देख लें, आंसर देख लें, उसके बाद यदि आप फिर से बैठे और एक बार सारे क्वेश्चन कर लें, आई कैन अश्योर कि क्वेश्चन नॉर्मली आपसे कोई फंसेगा नहीं एग्जाम में। ठीक है, चलिए विद दैट इट्स डन, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो देन।